प्रश्नावली 13.3 13.3 में ये 3 सूत्र काम आएंगे। सूत्र हैं शंकु के। 13.1 में घन और घनाभ के सूत्र काम आए थे। 13.2 में बेलन के सूत्र काम आए थे। अब 13.3 में शंकु के सूत्र काम आएंगे। शंकु क्या होता है? जैसे कि आपने जोकर की टोपी देखी होगी, जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे में एक टोपी लाई जाती है इस प्रकार की, या फिर आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा इस प्रकार का होता है, या फिर आपने जैसे जम्मू कश्मीर जैसे शीत प्रदेशों में पेड़ पौधे देखे होंगे इस प्रकार होते हैं वो। तो ये जो आकृति होती है, इस आकृति को शंक्वाकार आकृति कहते हैं। इसमें नीचे वाला एरिया इस प्रकार वृत्ताकार होता है, ऊपर इस प्रकार एक त्रिभुज के जैसे ऊपर त्रिकोणा होता है ये। तो इस प्रकार ये एक शंकु होता है। शंकु में नीचे वाला भाग वृत्ताकार भाग होता है, शेष इस भाग को वक्र पृष्ठ भाग कहा जाता है। नीचे वाला भाग वृत्ताकार, इस ऊपर वाले भाग को वक्र पृष्ठ भाग कहा जाता है। अतः शंकु के दो भाग होते हैं, पहला भाग वक्र पृष्ठ, दूसरा भाग वृत्ताकार पृष्ठ। नीचे जो वृत्ताकार पृष्ठ है, यहां पर इसका केंद्र होता है। इस केंद्र से यहां तक की दूरी इस शंकु की त्रिज्या r कहलाती है। शंकु के वृत्ताकार आधार कहा जाता है इसको। आधार के केंद्र से शंकु के यहां तक की दूरी, ये दूरी, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाती है। किसकी? शंकु की त्रिज्या। फिर शंकु के इस केंद्र से शंकु के टॉप तक यानी इस शीर्ष तक की सीधी दूरी, इस प्रकार ये जो सीधी दूरी है, इस सीधी दूरी को हम ऊंचाई कहते हैं। इस सीधी दूरी को ऊंचाई h कहा जाता है। जबकि यहां से लेकर यहां तक इस प्रकार जो तिरछी दूरी है, इसको तिर्यक ऊंचाई या l कहा जाता है। तिर्यक ऊंचाई को दर्शाते हैं हम स्मॉल l से। यहां से यहां तक की दूरी r यानी त्रिज्या, यहां से केंद्र से शीर्ष तक की सीधी दूरी ऊंचाई, और ये तिरछी दूरी तिर्यक ऊंचाई l कहलाती है। इसमें 3 सूत्र काम आते हैं। पहला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई l। शंकु का वक्र पृष्ठ कौन सा होगा? यहां से लेकर यहां तक का, जो इस प्रकार नीचे वो ये सब गोल गोल होती है, ऊपर से केवल वृत्ताकार भाग के अलावा शेष ऊपर का भाग शंकु का वक्र पृष्ठ कहलाता है, जिसका सूत्र होता है पाई आर एल, जहां पाई का मान 22/7 होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 3.14 लेना है, नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेना है। आर बराबर त्रिज्या, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई। फिर दूसरा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन आएगा? वक्र पृष्ठ प्लस वृत्ताकार भाग। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, और वृत्ताकार भाग का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, दोनों में से पाई कॉमन आ गया। यहां भी आर, यहां भी आर, दोनों में से आर कॉमन आ गया। यहां से बचा एल और यहां से बचा आर। जब हम सूत्र लगाते हैं तो इसे ना लगाकर इसे लगाते हैं, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल लिखें तब भी वही है, दोनों एक ही सूत्र है। पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल भी वही है और एल प्लस आर भी वही है, दोनों का मान एक ही होता है। फिर आता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई होती है ये तिरछी ऊंचाई। इस तिर्यक ऊंचाई एल का मान निकालते हैं हम, जो उसकी ऊंचाई है उसका वर्ग प्लस त्रिज्या के मान का वर्ग, उन दोनों को जोड़कर उनका वर्गमूल लेते हैं, वो आती है तिर्यक ऊंचाई। हमें सूत्र याद करने हैं तीनों। पहला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, तीसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां एच क्या है? ऊंचाई, आर क्या है? त्रिज्या, एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। क्वेश्चन संख्या 1, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, तब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें जो दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले। हमें दिया हुआ है शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास, आधार का व्यास बराबर 10.5 सेमी। आधार के व्यास से मतलब है नीचे जो वृत्ताकार भाग होता है इस प्रकार, उसका कुल व्यास, यहां से यहां तक की दूरी। हमें चाहिए केवल इसकी आधी दूरी, मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर 10.5 का आधा कर लेंगे हम,
वो होगी हमारी त्रिज्या। भाग लगाएंगे तो 5.25 सेंटीमीटर। फिर आगे दिया हुआ इसमें इसकी तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई को दर्शाएंगे एल से और ऊंचाई को दर्शाएंगे एच से। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 10 सेंटीमीटर। तब हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हमने अभी लिखा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 5.25, एल का मान 10। 7 का भाग देंगे, 10 में नहीं जाता है, 22 में भी नहीं जाता है, 5.25 में देकर देखते हैं। 7 7 49, बचे 3, 7 पंजे 35, तो ये आया 0.75। 5.25 में भाग लगाया तो 0.75, 22 गुणा 0.75 को 10 से गुणा करेंगे, यानी 75 को 10 से गुणा करते हैं तो 750 होता है। 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 2 अंकों के बाद दशमलव। अब हमें गुणा करना है 22 को 7.50 से, तो 22 गुणा 7.50, 0 2 पंजे 10 की 0, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर ऐसे ही 0.056 और 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी 165.00। इसका मतलब 165 पॉइंट के बाद में अगर 00 है तो उसको छोड़ देते हैं। 165 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। अतः उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 165 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेकंड है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। क्वेश्चन है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई से मतलब एल, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर तिर्यक ऊंचाई है 21 मीटर और आधार का व्यास आर बराबर, आधार का व्यास है तो व्यास लिखेंगे पहले, आर बाद में ज्ञात करेंगे, 24 मीटर। तब आर बराबर 24 का आधा हो जाएगा, आर का मतलब त्रिज्या, रेडियस 12 मीटर। हमें इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 12 ब्रैकेट एल का मान 21 प्लस आर का मान 12। 22 को गुणा करें इससे तो 22 दूनी 44, हासिल के 4, 22 से कम 22 और 4 26, यानी 264/7 गुणा 21 और 12 जोड़ेंगे तो 33। 264 को 33 से गुणा करें, फिर उसमें 7 का भाग देंगे या फिर पहले 7 का भाग दे लो, तो 7 या 21, बचे 5, 7 7 49, फिर बचे 54 में से 49 गए तो 5, फिर पॉइंट लगाया 7 बार, फिर 1 बचा तो 7 एकम 7, 2 अंक तक काफी है, गुणा 3 3। 33 को 37.71 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1244.57, यानी 1244.57 मीटर में इकाई है। तो क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर। जब भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा जो इकाई दी हुई है उस इकाई पर वर्ग लगाना है। अतः आंसर आया 1244.57 वर्ग मीटर, जो कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्वेश्चन संख्या 3, तीसरा क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि आधार की त्रिज्या। फर्स्ट है आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, सेकंड शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो हम लिखें तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया हुआ है इसमें 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट हमें ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या से मतलब R का मान। सेकंड ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम फर्स्ट ज्ञात करने के लिए पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस प्रकार जब भी शंकु का वक्र पृष्ठीय दे हो या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे हो, जब भी हमें कोई स्पेशल संख्या ज्ञात करनी होगी, यानी त्रिज्या ज्ञात करनी हो, लंबाई ज्ञात करनी हो, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी हो, तब इस प्रकार अगर कोई पहले से ही मान दे देता है तो हम जो मान दिया हुआ है उसी का सूत्र लगाते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसी का सूत्र लगाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमें दिया हुआ है 308। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो, वो होता है पाई आर एल, बराबर हो जाएगा 308 के। अपने हिसाब से सूत्र होता है पाई आर एल, इसने पहले से मान दिया हुआ है, इसके बराबर 308। पाई का मान रखें तो 22/7 गुणा आर का मान नहीं है यहाँ पर, हमें ज्ञात भी करना है, एल का मान 14 सेंटीमीटर बराबर 308। 7 से काटा 2 बार, ये हो गए 22 दूनी 44 गुणा आर बराबर 308। आर गुणा में है, जब ये संख्या गुणा में है बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो ये जाएगी भाग में, यानी 308 भाग 44। आर बराबर हो जाएगा 44 में का भाग देंगे 308 में तो 7 बार, अतः आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हमें सेकंड निकालना है। ऐसे ही सेकंड में किस किस की आवश्यकता होगी, एल की भी आवश्यकता होगी, आर की भी आवश्यकता होगी। पाई का मान हम रख ही देंगे, तो रखिए शंकु का, सेकंड डाल लीजिए वापस, बोले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई का मान वही 22/7 लेना है हमें, जब तक कहा नहीं जाए तब तक 22/7। आर का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 7, फिर एल का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, प्लस आर का मान हम ज्ञात कर चुके हैं यहाँ 7। 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 14 प्लस 7 21। 22 को 21 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए 462 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि फर्स्ट का आंसर आया आर बराबर 7, सेकंड का आंसर आया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन संख्या 4, शंकु के आकार का, एक शंकु है मतलब एक तंबू है जो शंकु के आकार का है। इस प्रकार एक तंबू लगा हुआ है जो किस आकार का है, शंकु के आकार का। कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचाई तथा उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। एक तंबू है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर, ऐसे सीधी ऊंचाई 10 मीटर और इसकी त्रिज्या है 24 मीटर। तो ज्ञात कीजिए तंबू की लंबाई, तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल से मतलब तिर्यक ऊंचाई, तथा तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए हो, तो हमें जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। देखिए इसकी ऊंचाई, ऊंचाई से मतलब यहां से इस केंद्र से इसके शीर्ष तक की सीधी दूरी कितनी है, वो होगी ऊंचाई h। इसके केंद्र से यहां तक की दूरी होगी r। हमें मान ज्ञात करना है इसका, मतलब l का। कभी आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हो, पाइथागोरस प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज में, ये लागू होती है। समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके लिए ये कर्ण है, कर्ण का मतलब एल, एल का स्क्वायर।
लंब, ये खड़ा होता है लंब, इसका मान है h यानी h का स्क्वायर। फिर ये होता है आधार, यानी आधार मतलब r का स्क्वायर। हमें l का मान चाहिए, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा l बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हमें यहाँ मान दिया हुआ है तंबू की ऊंचाई दी हुई है, लिखेंगे तंबू की ऊंचाई। अब इसको एल से नहीं लिखना है, एच से लिखना है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तंबू की ऊंचाई है, तो एच बराबर 10 मीटर। फिर आगे दिया हुआ है तंबू के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या से मतलब आर बराबर 24 मीटर। ऊंचाई है 10, त्रिज्या है 24 मीटर। तब फर्स्ट इसमें याद करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर सूत्र होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान रखेंगे, एच का मान है 10, तो 10 का वर्ग प्लस आर का मान रखेंगे, आर का मान है 24 और इसका वर्ग। 10 का वर्ग होता है 100, 24 का वर्ग 576, दोनों को जोड़ेंगे तो जाएंगे अंडर रूट 676, जो कि किसका वर्गमूल, किसका वर्ग होता है 676, इसका वर्गमूल हो जाएगा 26, यानी 26 का वर्ग होता है 676। आप 26 गुणा 26 करके देख लेना, 676 आएंगे। अतः तंबू की तिर्यक ऊंचाई कितनी आई, 26 मीटर। फिर आगे दिया हुआ है इसमें सेकंड है इसमें कि यदि तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 वर्ग मीटर के लागत 70 रुपए, यानी तंबू में कितनी लागत लगी है उसका मान ज्ञात कीजिए। यदि 1 वर्ग मीटर की लागत है अपने पास 70 रुपए। अब जब तंबू बनाया गया है तो तंबू में केवल वक्र पृष्ठ बनेगा, ये वाला भाग, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला भाग ये भी बनाया जाएगा, इसे थोड़े बनाया जाएगा, क्योंकि तंबू है तो तंबू नीचे से तो खुला रहेगा, केवल ऊपर से ही रहेगा। तो हमें इसका कहां पर तिरपाल या तंबू लगाया गया है, इसके वक्र पृष्ठ पर। तो पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पर ही तंबू लगाया गया है। तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं, जब तक नहीं कहा गया है तब। अगर कहा गया है तो 3.14 लेना है। आर का मान 24, एल का मान 26, इनमें से कोई कट रहा है, नहीं कट रहे हैं। अभी हमें आगे क्वेश्चन करना है, इसलिए जरूरी नहीं है इसको काटो, यहां तक भी छोड़ सकते हैं। आगे ये हमारे पास आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे दिया हुआ है चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत बराबर 70 रुपए। अपने पास कितना वर्ग मीटर आया, अपने पास आया है 22/7 गुणा 24 गुणा 26 वर्ग मीटर। तो हम इस कैनवास की लागत निकालेंगे, 22/7 गुणा 24 गुणा 26 वर्ग मीटर कैनवास की लागत बराबर, ये 70 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 70। 7 से काटें 10 बार, 24 को 22 से गुणा करेंगे, 24 दूनी 48, हासिल के 4, 24 दूनी 48 और 4 52 गुणा 26 को 10 से गुणा करेंगे 260, 260 को 528 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 13, 72, 80, यानी 1,37,280 रुपए। अतः उस तंबू को बनाने में कुल टोटल कैनवास लगा 22/7 गुणा 24 गुणा 26 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत थी 70 रुपए, तो इस कैनवास की लागत हो गई 1,37,280 रुपए। क्वेश्चन संख्या 5, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आधार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। एक शंकु है
जिसको तंबू बनाना है उसका, जिसमें कपड़े की आवश्यकता है, उस कपड़े की आवश्यकता के लिए 3 मीटर चौड़ाई दी हुई है, हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है कि लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे कि 8 मीटर ऊंचाई, यानी ऊंचाई h बराबर 8 मीटर। फिर आगे दिया हुआ है आधार की त्रिज्या, त्रिज्या है r बराबर 6 मीटर। फिर आगे इसमें इसकी चौड़ाई दी हुई है कि इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, तो कितनी लंबाई होगी, लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले अगर तंबू बनाया जाना है तो उसका वक्र पृष्ठ बनेगा, यानी हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके हम उसका लंबाई गुणा चौड़ाई से, क्योंकि त्रिपाल है आयताकार होगा तभी चौड़ाई दी गई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई से उसका क्षेत्रफल से दोनों के मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे, इसमें क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है कि पाई बराबर 3.14 लीजिए, तो पाई का मान 3.14 लेना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी, तो एल ज्ञात करना पड़ेगा। एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच का मान 8 प्लस आर का मान 6, 8 का वर्ग 6 का वर्ग, दोनों को जोड़ेंगे अंडर रूट 100, यानी 100 किसका वर्ग होता है 10 का, यानी अंडर रूट 100 का वर्गमूल 10। एल बराबर 10 मीटर। एच मौजूद है, आर मौजूद है, एल भी हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो तिरपाल है वो वक्र पृष्ठ में काम आएगा, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पाई बराबर 3.14 लीजिए, तो पाई का मान 3.14 ले लिया। आर का मान दिया हुआ है अपने को 6, फिर एल का मान 10, 6 से गुणा करें इसको तो 6 चौको 24, हासिल के 2, 6 कम 6 2, 8, हासिल का कुछ भी नहीं लगेगा, 6 18, और ये 1 0 यहां से, क्योंकि 10 है तो 10 से गुणा होगा, तो ये 60 मान लीजिए, 60 से इसको गुणा करेंगे तो 18,840, फिर 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी 188.40 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। फिर हमसे इसकी क्या पूछी गई है, लंबाई। तो मान लीजिए कि त्रिपाल आयताकार है, तब त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर हमारे पास क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ त्रिपाल का 188.40, और हमें ज्ञात किसका करना है, लंबाई का मान। त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल आयताकार है, उसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ से, शंकु के वक्र पृष्ठ से प्राप्त हुआ 188.40, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो जाएगा 188.40। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मान है अपने पास 3 बराबर 188.40, लंबाई बराबर 3 लंबाई के साथ गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बटा 3, अतः लंबाई बराबर भाग देंगे तो 62.80 मीटर। ये आया लंबाई बराबर 62.80 मीटर। फिर आगे दिया हुआ है कि इसमें अतिरिक्त कपड़ा लगता है कितना, 20 सेंटीमीटर। अब अपने पास मान आ रहा है ये मीटर में और ये है सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो हो जाएगा 0.20 मीटर, यानी 0.20 मीटर। अतः कुल लंबाई बराबर 62.80 प्लस 0.20 बराबर 63.00, यानी 63 मीटर। अतः कुल लंबाई होगी 63 मीटर।